हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। होली कैसी गई आप लोगों की मुझे ज़रूर बताना। मेरे वीडियो थोड़ी सी लेट होंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मेरे हर एक लेट वीडियो को आप पसंद करेंगे और प्यार देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में अपने जो वीडियो हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में होली से पहले का एक दिन पहले का व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ वायरल चटनी। ये टमाटर की वायरल चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने भी बनाई थी, 1 से 2 बार मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये टमाटर ले लिए हैं और इनको मैंने इनकी जो गाँठ है वो काट के इनको बीच से कट करके लहसुन के साथ में तेल में भुनने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए। जब तक वो टमाटर गल रहे हैं, तब तक मैं प्याज़ को कट कर लूँगी। क्वांटिटी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रखना, क्योंकि मैं अपनी छोटी-सी फैमिली के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को स्पेशल ये चटनी बहुत पसंद है। मैंने बनाई तो केवल उन्हीं के लिए थी, लेकिन मुझे ही इतनी पसंद आई कि मैंने भी खाई। गाइस, जब ये टमाटर इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ, तो ऊपर की जो परत है, यानी जो इसका छिलका है टमाटर का, इसकी लेयर निकाल देना फ़ोर्क की हेल्प से। आसानी से निकल जाएँगे क्योंकि ये टमाटर अंदर से गल गए हैं। लहसुन भी ठीक-ठाक सिक गए हैं। इनकी सारी परत निकालने के बाद आप इसी फ़ोर्क की हेल्प से इन टमाटर को मैश करना स्टार्ट कर देना है। तो इनको ना मैश करना है। मैश करते-करते अगर कुछ टमाटर टाइट होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे से नहीं गल पाते हैं, तो मैशर की हेल्प से आप दबा-दबा के मैश करेंगे ना, आसानी से मैश हो जाएँगे। ये जब मैश हो जाएँगे, तब आपको लहसुन को भी मैश कर लेना है। इनके मैश होने के बाद आपको इसमें प्याज़ और हरी मिर्ची कटी हुई डालनी है। इसको बिल्कुल भी भूनना-पकाना नहीं है, बस ऐसे ही मिलाना है। गैस अभी जल रही है। इसके बाद थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के मिला लेंगे और बस 2 मिनट और पका लेंगे, सिर्फ़ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ही आपको गैस बंद करना है, इसे भूनना वगैरह नहीं है। ऊपर से हरा धनिया डालना है। गैस बंद करने के बाद एक नींबू का रस है ना, उसको निचोड़ लेना है। नींबू का रस ज़रूर निचोड़ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और फाइनली हमारा जो चटनी है, वायरल टमाटर चटनी, वो बनके तैयार है। गाइस, ज़रूर ट्राई करना, रोटी, पराठा, पूड़ी सबसे अच्छी लगती है। तो मैंने चटनी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने बोला था कि आज मैं स्कूल से आकर ही खाना खाऊँगा और होली भी खेल के आऊँगा, क्योंकि फिर छुट्टी हो रही है और तुम मेरे लिए ये चटनी बना के रखना। तो मैंने इनके लिए ये चटनी बनाई है और अपने लिए दाल चढ़ा दी है। दाल, चावल, रोटी और ये टमाटर की चटनी, यही खाना बना के तैयार कर रही हूँ। और मुझे ये चटनी इतनी अच्छी लगी तो मन कर रहा था सारी चटनी मैं ही खा लूँ। मेरी आध्या को भी बहुत पसंद आई। तो आप लोग भी ट्राई करना। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना। मैं आटा गूँथ रही हूँ अभी और साथ ही साथ रील्स वगैरह स्क्रॉल करती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ। अच्छा लगता है जब एकदम खाली-खाली लगे ना, तो मैं अपने आप को इसी तरीके से बिज़ी रखती हूँ। कभी गाने लगा लेती हूँ, कभी रील्स स्क्रॉल करके अतरंगी-सतरंगी गाने सुनती रहती हूँ। समय कब निकल जाता पता नहीं चलता। अब होली है, होली की तैयारियाँ भी करनी है, गुजिया पपैया भी बनानी है, तो ये खाना-वाना का काम ना जल्दी से निपटा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद उसकी भी तैयारी करूँगी। तो खाने में बनी थी दाल तड़का, जिसमें अभी हरा धनिया नहीं डाला मैंने। इसमें बन गए हैं राइस, तो ये निकालूँगी अभी। अभी अभी इसकी सीटी नहीं निकली है। आटा भी गूँथ गया है और बस चटनी भी तैयार है। तो बच्चों को पहले खाना खिला देती हूँ। थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड आ जाएँगे, तब मैं उनको भी खिलाऊँगी। बच्चों को खिलाने के बाद मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगाई थी, तो मैंने भी खा लिया था। गाइज़, होली कैसे सेलिब्रेट करी, क्या-क्या किया मुझे ज़रूर बताना एंड कमेंट्स में हैप्पी होली भी लिख देना मेरे लिए। आप लोगों की कमेंट्स मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। आपके कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई भी मेरे वीडियो में कमी हो, वो सारी चीज़ें लिख देना। लेकिन बस इसी उम्मीद के साथ कह रही हूँ कि वो सारी चीज़ें अपना समझ कर ही लिखना। अगर कुछ सलाह देनी है तो वो अपना समझ के देना, ताने मत मारना, है ना? तो आप मेरे प्यारे व्यूवर्स हो, अपनी बात लिखने का आपको राइट है, आप लिख देना। मैं पढ़ूँगी, जवाब दूँगी। हो सकता है कई व्यूवर्स को मुझसे शिकायतें हों, कई व्यूवर्स को इसी वजह से मेरे व्यूवर छोड़ के चले गए हों। कोई भी बात हो, आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा, मैं जवाब दूँगी।
और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि दीदी आपके व्यूज़ नहीं आते, आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो गाइस जो ये मुझसे बोल रहे हैं जितने मेरे व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर कर दो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में। आप 10 लोगों को शेयर करेंगे ना तो 10 लोगों की यूट्यूब फैमिली मेरी बड़ी होगी। और 10-10 करके एक-एक करके तिनका-तिनका करके जब घर बन जाता है, बूँद-बूँद से घड़ा भर जाता है, तो आपके एक-एक शेयर से क्यों नहीं मेरा यूट्यूब फैमिली बड़ी होगी। तो आद्या ने अपनी पुरानी वाली पिचकारियाँ निकाल ली हैं, एकदम नई है, पिछली साल ही ली थी। ये मेरी है। और ये बड़ी है, ये मेरी है। देखो यूज़ ज़्यादा नहीं की थी। रखो रखो, दे दो आद्या, वो रोएगा नहीं तो। छोटी बड़ी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दे दो। तुम जानती तो हो भाई को, जिद्दी गधा। गधा क्यों कह रही हो उसको? पानी ज्यादा नहीं होता। गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे पानी भरना, यहाँ से भरा जाएगा पानी ना। नहीं इधर। कहाँ से? हाँ तो तुम्हारे वहाँ से, इसमें यहाँ से, और यहाँ से ये चलाई जाती है गन और यहाँ से निकलेगा पानी। तो मुझे बड़ी वाली दे दो। लड़ाई नहीं करो। अच्छा भी छोड़े मुझे बड़ी चाहिए। ये लो, मुझे नहीं चाहिए। देखो वो मान जाता है, आप नहीं मानते हो उसकी बात। वो हमेशा तुम्हारी बात मानता है। आद्या आ जा, दच्चू आ जा, गुस्सा नहीं होते, आओ जल्दी आओ। अच्छा ले लो, बड़ी वाली लो। बस वो यही चाहता ही था। अगली बार मैंने छोटी वाली ली थी। पिछली बार आपसे छोटी चलाई थी, पिछली बार चलाई बड़ी थी। चलाई थी। क्यों दक्षु? हाँ बड़ी चलाई थी। नहीं हाँ झूठ बोलते हैं, बड़ी चलाई थी, मैं छोटी चलाई थी। नहीं कोई बार इस बार फिर छोटी ही चला लो। नहीं अब मैं बड़ी चलाऊंगी अब। ठीक है, तुम लोग जान लो, हम हमसे मत कहो। तुम दोनों लोग मान भी जाते हो, आपस में खेल भी लेते हो। दोनों मिलके चलाना, थोड़ी देर तुम बड़ी चलाना, थोड़ी देर छोटी। ठीक है दक्षु आ जाओ। अच्छा ले लो, चलिए लो अच्छा लो बड़ी वाली। अब वो गुस्सा चला गया है। लो तुम लोग बहुत लड़ते हो। अच्छा दोनों ले लिया। दोनों दोनों होगी तुम्हारी। अब पानी भरूंगी। अब क्या करूं मैं तुम दोनों लोगों का, बताओ। जब लेने गए, तब लेने पापा लेने गए तुम्हें बिना बताए ले आए थे ना। लेने तुम्हें लिवा नहीं गए थे, ऐसे ही ले आए थे। अगर साथ में ले जाते तुमको तो एक जैसी लेके आती है ना। ये रख दो इसको बंद करके। ये मेरा वो ये दोनों निकाल लो पिचकारी, ये रख के आओ। चलो रख के आओ। स्केटिंग का है। हाँ रख दो आके, स्केटिंग का बैग है। हाँ ले लो तुम बड़ी ले लो, ठीक है, मिलजुल के खेलना। ओके गाइस ये है मावा, और इसका आधे मावा से मैं गुच्छा बनाऊंगी क्योंकि बहुत है ये। क्योंकि इसमें जितना ये मावा है और जितनी मैं गुजिया इससे बनाऊंगी उसमें इतनी ही चीनी डालूंगी पीस के पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ डो लगा के रख दिया है मैदे का, और गुजिया बनेगी आज हमारे यहाँ, जो कि होली स्पेशल गुजिया रहती हैं वो। यहाँ पे मैंने मावे को भून लिया है बहुत अच्छे से इस कढ़ाई में, और इसलिए मैंने निकाली है। गरम कढ़ाई है तो नीचे से लग सकता है, इसलिए ये बड़ी सी प्लेट में निकाला है। अब इसको ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसमें ये चीनी मिलाएंगे जो मैंने पीस के रखी है ये, और ड्राई फ्रूट वगैरह जो डाले जाते हैं वो मिलाएंगे। स्पेशली इसमें आप किशमिश डालिएगा और चिरौंजी डालिएगा और गरी, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। बाकी के और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, काजू बादाम पिस्ता जो भी चाहो, लेकिन 3 ये सही रहते हैं डालना, तो ये डाल लेना है। गाइस हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म हो चुका है अचानक, और घर पे सिलेंडर था भी नहीं। सोचा था अभी जिस मन से जलता है बहुत, पता नहीं क्यों इस बार कम चला। काम भी बहुत हुए हैं, याद ही नहीं रहा सिलेंडर बुक करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब ये बनाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं इडली। थैंक गॉड हमारे पास इंडक्शन था, तो मैंने ये सरका के इधर चिमनी के नीचे ये इंडक्शन लगा लिया है। मुसीबत में यही काम आया है। अब हम इडली बना जाए, इसे मैंने ग्रीस भी कर लिया था, और ये काम तो बाद में होगा। अब ये इडली का बैटर है जिसमें मैंने नमक और इनो मिला दिया है। देखो ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है, और इधर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस फटाफट इसमें डालते हैं। थोड़ी इडली बच्चों के लिए बना रही हूँ, हम लोगों के लिए भी दाल चावल रखा हुआ है, हम लोग वही खाएंगे। और इच्छा भी नहीं है ज़्यादा, कुछ भूख नहीं है, तो बस बच्चों को खुश करने के लिए मैं इडली बना रही हूँ ताकि वो खा सकें। चलिए ख़त्म, फिर गुजिया बनाएंगे, ठीक है। ख़त्म हो गई गैस। मैं बनाऊंगी जैसे मैं दादी घर में बनाती थी। अच्छा आराम से बैठ जाती थी, दादी देती रहती थी, बनाती रहती थी, और उसको उजाला रखती थी। ये ना ये इस तरह ऐसे भरती रहती थी, ऐसे कर देती थी,
फिर जितना जितना जो बाहर निकला होता था ऐसे निकाल के फेंक देती थी। फेंक नहीं थी। रख देती ठीक है, उसका भी निकाल लेती थी। चलो ठीक, चलो ये हो जाए फिर मैं पहले जल्दी इडली बना दूँ, ठीक है। तो पहले खाएंगे फिर बनाना, पहले ना बनाना शुरू कर देना मम्मी। चलो चलो जल्दी से मैं बनाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे इडली देखो, वाह कितनी बड़ी बड़ी हो गई आद्या इडली, देखो जल्दी से, वाह देखो इडली बन चुकी है। इनको हम चेक करते हैं, इसकी हेल्प से चेक करते हैं। एकदम क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब हमारी इडली बन गई है। अब हमको निकालना है, बंद कर देते हैं इसको। इडली तो सारी बन गई और मैंने इनको काट ली, 2 इडली निकाल कर आधा ले गई है और बाकी की इडली बड़ी बड़ी थी ना, इतनी सारी हो गई। अब मैंने रख लिया इंडक्शन पे ये पैन, ये इंडस वैली ब्रांड का ये पैन है, वाकई में बहुत अच्छे, मैं लिंक दे दूँगी। देखो एन वक्त पे इंडक्शन पे बर्तन अगर आपके पास नहीं है, आपने ये वाले बर्तन खरीद रखे हैं, तो ये गैस और इंडक्शन दोनों पे काम आते हैं। तो इस पर मेरी इडली है ये फ्राई हो जाएंगी बड़े ही आराम से। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास कढ़ाई, ये देखिए गैस पे भी चल जाती है, इंडक्शन बेस भी है। तो ऐसी मेरे पास 3 कढ़ाई है, 2 ऐसी हैं लिड के, एक ये है, एक ऐसी ही है जिसमें लिड है, एक और है जो इससे भी बड़ी है। तो बड़ी नहीं निकाल रही हूँ, इसी में मैं गुजिया फ्राई कर दूँगी इसी इंडक्शन पर, है ना। ये बर्तन काम आ जाते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लेना, बहुत ही काम के हैं। तो बस फटाफट सरसों का तेल डाला है, करी पत्ता है नहीं हमारे इधर और ना मेरे घर पे है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती करी पत्ता कहाँ से लाऊं, पेड़ लगाऊंगी आगे चलकर, मैं देखती हूँ। और अब मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी एक, और राई और हल्का सा नमक, और इनको फ्राई करूँगी। इसमें डालेंगे हम राई, राई को चटकने देंगे। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अब हम इसमें डाल देंगे ये इडली, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये हो गई हैं फ्राई, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, थोड़ी करारी हो जाए, उसके बाद बच्चों को दे दूँगी। अच्छी लगी, यम्मी यम्मी है। ये जो टूट गई है फ्राई वाली, अच्छा फ्राई वाली, दस को बहुत पसंद है फ्राइड इडली। गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि त्यौहार वाले दिन हमारे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया और हमारे घर का जो दूसरा सिलेंडर है वो भी खाली था। वो ऐसा हुआ कि इनके एक दोस्त के यहाँ शादी थी या कुछ फंक्शन था, जिसकी वजह से सिलेंडर वहाँ दिया गया था, खाली ही दिया गया था और खाली उन्होंने भरवा लिया था क्योंकि उनको ज़रूरत थी। फिर वापसी में क्या हुआ, खाली सिलेंडर ही आया, तो वो खाली सिलेंडर लगाना भूल गए हम लोग उसको कि चलो भरवा देते हैं। और ये भी था कि अभी एक सिलेंडर 2 महीने चल जाता है और तो इस बार सिलेंडर 2 महीने नहीं चला। रीज़न भी है, चीज़ें भी बनी हुई हैं, लेकिन इतना भी नहीं बना हुआ है कि वो 1 महीने पहले ही ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से अचानक से ऐसा हुआ तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई और रात को 10 बजे ऐसा हो रहा होगा तो ज़ाहिर-सी बात दिक्कत तो होगी ही। तो फिर गुझिया बनाई और गुझिया आद्या ने भी बनवाई, हस्बैंड ने सेकी। इंडक्शन पे सारा काम तो हो रहा था, तो इंडक्शन के लिए रोटी वाला तवा नहीं था, तो रोटी नहीं सेक सकते थे, तो हम लोगों ने चावल ही खाए। और और कढ़ाई का तेल इतना ज़्यादा हीट अच्छे से नहीं हो रहा था, सारी जो गुझियाएँ फूट रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जैसे-जैसे हमने सेक ली गुझिया, कुछ बच गई, कुछ फूट गई, कुछ फिर मोटी-मोटी बेल के सेकी, तो इस तरीके से बन के तैयार हो गई। लेकिन गुझिया में कोई फ़र्क नहीं था, स्वादिष्ट बनी थी। हैप्पी होली आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।